A graph is a set of vertices and edges, and traversing a graph means visiting on a node at least once. And traversing a graph can be done by using depth first search and breadth first search. ग्राफ की जो ट्रैवर्सिंग होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की हेल्प से या फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च की हेल्प से। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम डीएफएस भी कहते हैं, और इसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसे हम स्टैक कहते हैं। और जो टेक्निक यूज होती है इसके अंदर उसे हम लीफो कहते हैं। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसको हम बीएफएस भी कहते हैं। जो उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उसे हम क्यू कहते हैं। और जो टेक्निक यूज होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर उसे हम फीफो कहते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। So the traversing on the nodes, traversing on each node is very important in graph. So first of all, ग्राफ के अंदर जो है वो तीन स्टेटस होते हैं ग्राफ में। सबसे पहला होता है रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का मतलब होता है कि जितनी भी नोड्स हैं वो आपकी रेडी होनी चाहिए। टू इनिशिएट स्टेट ऑफ द नोड इज एन, द इनिशिएटेड स्टेट ऑफ द नोड एन। वेटिंग स्टेट होती है व्हेन द नोड इज वेटिंग फॉर सम प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि द नोड एन इज ऑन द क्यू और स्टैक वेटिंग टू बी प्रोसेस। यानी कि कोई ना कोई नोड, कोई भी नोड, एन नोड का मतलब है यहाँ पे कोई भी नोड आपकी स्टैक के अंदर पड़ी हुई है या क्यू के अंदर पड़ी हुई है, वो वेट करिए कि कब उसके ऊपर प्रोसेस होए। और स्टेटस 3 का मतलब होता है कि प्रोसेस स्टेट, जिसके अंदर कोई जो नोड है वो उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। तो डीएफएस होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इट यूजेस द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है इसके अंदर। और सबसे इसका जो एल्गोरिथम है वो ये है कि इनिशियलाइज ऑल द नोड्स टू द रेडी स्टेट। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर देना है जितनी भी नोड्स हैं उसको रेडी स्टेट पे। रेडी का मतलब होता है कि जो जितनी भी नोड्स हैं हम उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसलिए वो रेडी स्टेट में आ जाती है, तो इसलिए हम इसको स्टेटस 1 भी कहते हैं। और पुश द स्टार्टिंग नोड ए ऑन टू द स्टैक। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ट्रैवर्सिंग तो यहाँ पे ग्राफ की हो रही है पर हम पुश कर रहे हैं नोड को और स्टैक के अंदर। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो फॉलो करता है वो है टेक्निक लास्ट इन फर्स्ट आउट, और वो एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है स्टैक। तो अगर हमने इसको ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले स्टैक को समझना पड़ेगा। स्टैक के अंदर क्या होता है कि स्टैक जो होता है आपका, स्टैक कुछ इस टाइप से होता है जैसे कि इसके इस वाले डायग्राम के अंदर जो स्टैक है इसके अंदर जो पुश करा हुआ है इसको हम कहते हैं पुश करना। इसको हम कहते हैं पॉप करना, दैट इज इंसर्ट को हम पुश कहते हैं, पॉप को हम डिलीट कहते हैं। एक नोड पड़ी हुई है यहाँ पे ए नोड, दिस इज द ए नोड एंड दिस इज अप टू एन, एन नंबर ऑफ नोड्स पड़ी हुई हैं। अब जो ट्रैवर्सिंग हो रही है वो कैसे हो रही है कि जैसे कि यहाँ पे पुश कर रहे हैं हम स्टार्टिंग नोड ए ऑन टू द स्टैक। सबसे पहले हमने एक नोड को स्टैक के अंदर पुश कर दिया एंड चेंज स्टेटस इनटू द वेटिंग स्टेट। सबसे पहले क्या होता है कि हम अपनी एक स्टैक के अंदर एक नोड को इंसर्ट करते हैं। जैसे ही वो इंसर्ट हो जाती है तो उसकी अपने आप एक स्टेटस होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो रेडी स्टेट से रनिंग वेटिंग स्टेट के अंदर आ जाती है। फिर आता है आपके पास रिपीट स्टेप 4 और 5 अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक हमने स्टेप 4 और 5 को रिपीट करते रहना। इसके अंदर क्या होता है कि पॉप द नोड एन ऑफ स्टैक, डिलीट कर दो जो भी नोड एन है स्टैक के अंदर। एन का मतलब होता है कि एन नंबर्स। हमने स्टैक ए को पुश किया था तो ए को ही डिलीट करना चाहिए था, पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है एन नंबर्स ऑफ स्टैक्स, एन नंबर्स ऑफ नोड्स की। तो अगर आपके पास एन नंबर्स ऑफ नोड्स हैं तो जो डिलीट होएगा वो आपका लास्ट नोड होएगा, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉलो हो रही है। प्रोसेस एंड चेंज स्टेटस टू द प्रोसेस स्टेट। फिर उसके बाद हम उसको प्रोसेस स्टेट के अंदर चेंज कर देंगे। सो पुश ऑन टू द स्टैक ऑल द नेबर्स एंड दैट आर स्टिल इन द रेडी स्टेट एंड चेंज देन स्टेटस टू द वेटिंग स्टेट। फिर उसके बाद हम दोबारा उसके अंदर पुश कर सकते हैं स्टैक का, और फिर उसके आसपास के जितने भी नोड्स हैं वो दोबारा रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट के अंदर आ जाएंगे और
लास्ट स्टेप इज एग्जिट। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल ग्राफ टू परफॉर्म डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है, दिस इज एन ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास नोड्स हैं ए बी सी डी और ई। इस नोड के अंदर, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास पुश नोड ऑन टू द स्टैक। इस ग्राफ के अंदर हमने ट्रैवर्सिंग करनी है। तो जो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट हो रही है फॉर एग्जांपल वो ए से स्टार्ट हो रही है। हमने ए से ट्रैवर्सिंग को स्टार्ट कर दिया। ट्रैवर्सिंग स्टार्ट होने के बाद जो एल्गोरिदम का जो फर्स्ट लाइन है वो कहती है कि पुश दिस नोड ए ऑन टू द स्टैक। जो स्टैक है उसके अंदर हम नोड ए को पुश करेंगे। तो हमने वैसा ही कर दिया। हमने क्या करा, एक स्टैक बनाया, उसके अंदर एक नोड ए को हमने पुश कर दिया। पुश करने के बाद हमारे पास जो नोड ए है वो विजिटेड हो गई। इसका मतलब हम उसके ऊपर विजिट हो चुके हैं। ग्राफ की जो पहली नोड है हम उसके ऊपर विजिट कर चुके हैं। फिर आता है आपके पास स्टेप 2, विजिट द एडजेसेंट नोड एंड पुश ऑन टू द स्टैक। जो एडजेसेंट नोड है, इसकी एडजेसेंट नोड आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ए है, ए की एडजेसेंट नोड बी भी है और इवनली डी भी है। आप चाहे तो जिस मर्जी नोड के ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो ए नोड से हम फॉर एग्जांपल हम चले गए बी नोड के पास, तो हमने विजिट कर लिया बी के पास और उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ये हमने पुश कर दिया बी नोड को। अब बी भी इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है, पुश सी ऑन टू द स्टैक। सो अब हम ए को भी हमने ट्रैवर्स कर लिया, बी को भी ट्रैवर्स कर लिया। अब सी को हम, अब इसके एडजेसेंट नोड तो सी है, या फिर अगर जो यहाँ पे एक लाइन होती तो हम यहाँ पे डी नोड को ट्रैवर्स कर सकते थे, पर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है तो हम यहाँ पे सी को हमने ट्रैवर्स कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास जो पुश हुआ वो हुआ सी स्टैक के अंदर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है कि पुश डी ऑन टू द स्टैक। मतलब कि जो इसके एडजेसेंट जो भी एलिमेंट है हम उसको पुश करेंगे। हमने पुश कर दिया। अब आता है हमारे पास पुश ई ऑन टू द स्टैक। जो डी की आपकी वो है एडजेसेंट नोड है, हम उसको पुश कर रहे हैं, तो हमने ई को भी पुश कर लिया। ठीक है जी। अब सारी की सारी नोड्स जो है हम उसके ऊपर विजिट कर चुके हैं। अब क्या होगा कि ई जो है आपका वो लास्ट नोड है, क्योंकि इसके आगे और कोई भी नोड आप उसके ऊपर विजिट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपने सी के ऊपर दोबारा विजिट किया जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ पहले से ही स्टैक के अंदर है। दोबारा उसके ऊपर विजिट नहीं कर सकते। और डी के ऊपर भी विजिट नहीं कर सकते। डी के ऊपर विजिट कर सकते हैं पर उसका एक रीज़न है, और सी के ऊपर विजिट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है डी के ऊपर विजिट करने का, वो ये है क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नोड है वो है ई। हमने जो स्टैक के अंदर रखी हुई है वो है ई, डी, सी, बी और ए। अकॉर्डिंग टू लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक के अंदर जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है हम सबसे पहले उसको पॉप करते हैं, मतलब उस सबसे पहले उसको डिलीट करते हैं। तो स्टैक इज फुल, स्टैक फुल हो गया। अब उसके अंदर हमने बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और फाइंड करना है अपना स्पैनिंग ट्री। सो बेसिकली जो हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ की जो आंसर निकलता है ट्रैवर्सिंग के बाद, वो एक स्पैनिंग ट्री बनता है। स्पैनिंग ट्री जो होता है उसके अंदर हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो हमने एक बार ट्रैवर्स किए होते हैं और उसके अंदर बैक ट्रैकिंग हुई होती है। तो अब हम इस ग्राफ के अंदर एक बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे हम ई के पास थे, ई के पास से हमने बैक ट्रैक स्टार्ट किया। हमारे पास फिर अगली जो नोड है सबसे पहले हमने पॉप कर दिया ई को, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो ई ही बाहर जाएगा सबसे पहले। फिर आपके पास डी है तो हमने डी के ऊपर दोबारा गए, हम लोग डी के ऊपर चले गए। फिर उसके बाद हमारे पास सी है तो सी के पास चले गए, बैक ट्रैक हो रहा है। तो फिर उसके बाद बी है तो बी के पास चले गए। बी के बाद फिर हम आ गए अब ए के पास, तो ए के पास आ गए हम लोग। फाइनली जो हमारे पास आंसर आया तो वो आया आपका ये वाला स्पैनिंग ट्री। द रीज़न इज कि हमारे पास यहाँ पे दो लाइनें कम है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो नो एजेस हैं, सो
जो भी एजेस हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इसके ऊपर दोबारा ट्रैवर्स करे ही नहीं। हमने सिर्फ ई के बाद डी के बाद हमने सी पे ट्रैवर्स किया है, सी के बाद बी पे ट्रैवर्स किया है, बी के बाद ए पे ट्रैवर्स किया है, डी से डायरेक्ट ए पे नहीं गए और ई से डायरेक्ट सी पे नहीं गए। तो इसीलिए ये वाला एक स्पैनिंग ट्री है और ये स्पैनिंग ट्री जो है वो ग्राफ को ट्रैवर्स करने के बाद बनता है।